आज की पोस्ट है सुकून और सफलता का चमत्कारी रहस्य। वो भी कहाँ से? मनुस्मृति के 4 आश्रम से। यह सफलता की कुंजी जिसे मिल जाए, परिवार में सुकून और सफलता कदम चूमेगी। क्योंकि मनुस्मृति में या फिर आर्य समाज के संस्थापक हों सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी हों या विवेकानंद, आप जहाँ भी पढ़ेंगे सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम को बताया गया है और इनके दायित्व पूरा किए बगैर एक के दूसरे का कोई औचित्य नहीं। गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का पालनहार कहा जा सकता है। आज की पोस्ट में यही बताया गया है मनुस्मृति के पन्नों से। आज की पोस्ट महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारी युवा शक्ति के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग युवा शक्ति, क्योंकि ऊर्जा से भरपूर होती है, शरीर, मन और बुद्धि इस समय इतना होता है कि वो आसमान को भी छू लें तो भी कम है। ऐसे में उनका दिशा और दशा दोनों पर ध्यान देना होता है। इसलिए आज हम चल रहे हैं मनुस्मृति के पन्नों में कि हमें इन 4 आश्रमों का दायित्व किस उम्र में और क्या दिया गया है, जिससे हमें सफलता और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। और आज के बच्चे दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि जब भी बच्चे बाहर निकलते हैं तो क्योंकि उनकी ऊर्जा शक्ति उसी तरफ बह सकती है जिधर वह प्रभावित हो जाएं, निकल जाएं। इसलिए हमें अपने गृहस्थ जीवन में खासतौर से अभिभावकों के लिए कौन से निर्देश हैं और मनुस्मृति ने 4 आश्रम जो महत्वपूर्ण बताए हैं उसमें कौन सा आश्रम की क्या उम्र है। हम संन्यास की सीधे बात करें या हम सीधे वानप्रस्थ की करें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति में मनुस्मृति और उपनिषदों में जो उल्लेख किया गया है आज हम उन्हीं पन्नों में जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमारे चाहे वो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हों, जिन्होंने समाज को दिशा दी, मार्गदर्शन दिया, या फिर मनुस्मृति हो जिसके ऊपर हमारी पूरी जो शुरुआत है जिंदगी की, जहाँ से चलती है हम वहीं चल रहे हैं। और खास तौर से यह पन्ने सिर्फ युवा शक्ति के लिए नहीं, माता पिता और संन्यास शक्ति के लिए भी है कि वह अगर कोई दिग्भ्रमित हो तो वह उसे उचित स्थान पर वही दायित्व के लिए निर्धारित करें। क्योंकि उनका जहाँ जो स्थान है, जैसे एक पेड़ होता है वो सीधे पेड़ नहीं बन जाता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उसकी क्या निर्धारण होता है बीज का पेड़ तक और फल तक। आज हम उसी जगह चल रहे हैं कि बीज और पौधा और फिर उसका जो अवस्था है कैसे कैसे बढ़ती है। आज आप निश्चित रूप से आपने सबने पढ़ा है, लेकिन इन्हें समय समय पर हमें याद दिलाना होता है, क्योंकि आजकल जिंदगी की भागम भाग में ना पेरेंट्स को समय है ना युवा शक्ति को। ऐसे में उनके मन में सुकून नहीं है, ना माँ बाप में सुकून है, ना बच्चों में सुकून है, और तो और सन्यासी और महंतों तक में भी सुकून के लिए कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। पदों की भागम भाग बहुत ज़्यादा है और अफरा तफरी सी जैसे मची हुई है। इसलिए सामाजिक चिंतन समय समय पर होते रहे हैं। हम युवा पीढ़ी हों या फिर आगे आने वाली पीढ़ी, बच्चे हों या वृद्ध, सभी का एक खास दायित्व बन जाता है। और चिंतन अगर कोई करता है तो पत्रकार, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और माता पिता, इनका सामूहिक और सन्यासी सामूहिक दायित्व होता है। अगर कोई अपने दायित्व से भटक जाता है या समय नहीं देता, तब हमारी युवा शक्ति के भी भटकने के चांसेस बनते हैं। तब वो सुकून के लिए गैर जरूरत समय पर गैर जरूरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां वह प्रश्न चिन्ह बन जाता है पूरे समाज के लिए। जैसा अभी हाल ही में देखा है आपने, महाकुंभ में भी देखा है, और बिना महाकुंभ के भी जो समाज में बहुत कुछ घट रहा है, जो अखबारों के पन्नों में, सोशल मीडिया पर आता रहता है कि क्या वजह है चौतरफा भटकन की। आज हम बता रहे हैं 4 आश्रम, हिंदू धर्म
हिंदू धर्म को, जो भारतीय संस्कृति में जो हिंदू धर्म का ध्वज फैला है वो ऐसे ही बुलंद नहीं है विश्व में। उसके दिया जलाने से लेकर के और उसके हर जो परंपराएं, त्योहार से लेकर के हर एक का कुछ मापदंड है, मायने हैं, ताकि एक स्वस्थ सुंदर समाज, एकता, सद्भाव और शांति और ख़ास तौर से मन में सुकून रहे। जो भारतवर्ष की व्यवस्था है हिंदू सनातन संस्कृति की, उसमें मन का सुकून और आश्रम इसीलिए बांटे गए। ये आश्रम कौन से हैं आज हम बता रहे हैं। उन्हीं पन्नों से, पौराणिक पन्नों से ही, मनुस्मृति के पन्नों में अगर एक एक जाएं आप, या उपनिषदों में जाएं, ऋग्वेद में जाएं, या आर्य समाज के संस्थापक पन्नों में जाएं, या फिर आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें या विवेकानंद जी की बात करें, इसमें चिंतन, और चिंतन सिर्फ ये नहीं कि हम साधु बन जाएं या हम शिक्षक बन जाएं, हमें उस समय शिष्य का मतलब भी यह नहीं कि हम सर झुकाकर सारी बातें स्वीकार करें। सर झुकाना नहीं, भारतीय संस्कृति में सर ऊंचा करना सिखाया गया है और इसीलिए कुछ नियम है। और आप सोचते हैं कि ये घर में नियम होते हैं और हम इनको तोड़कर चले जाएं सीमाओं को, तो आप मुझे बताइए कौन से मठ में निर्धारण नहीं है मर्यादाओं का, कौन सी राजनीति में नहीं है, कौन सी पार्टी में नहीं है, कौन से स्कूल में नहीं है। उनके अपने अपने कड़े नियम हैं जहाँ से वापसी भी नहीं होती, और घर में तो आपकी मनमानी चल जाती है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ बुनियाद पक्की होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस बुनियाद पक्की करने के लिए जो हमारे हिंदू सनातन ने हमें दी है, हमें हमारे वेदों ने दी है और हमारे दी है हिंदू धर्म के जो महर्षि मुनि हैं तमाम, उन्होंने लिखा है। यह है 4 आश्रम। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी उम्र जन्म से ही शुरू हो जाती है, जन्म से 25 वर्ष की उम्र तक। यह बहुत ही हमारी जो सबसे अगर हम बात कहें तो सीखने की और आत्मसात करने की उम्र होती है। यह उस समय बहुत ही कच्ची मिट्टी होती है, जिसमें अभिभावक का सबसे बड़ा दायित्व अगर होता है वह होता है माँ और पिता। माँ और पिता, माँ यानी शब्द भी देखिए माँ, एक गहन उसमें ताकत होती है, भावनाओं की ताकत, पालन की ताकत, समझाने की ताकत, धैर्य की ताकत, प्रेम की ताकत, शीतलता की ताकत, इतनी ताकत से वह भर देती है, ऊर्जा की ताकत, एक्टिव रहने की ताकत। एक माँ और एक पिता। सिद्धांत, माँ और पिता शिव और शक्ति की तरह इस ब्रह्मचर्य आश्रम ने बच्चे के शरीर, मन और बुद्धि के विकास पर जोर देते हैं, क्योंकि यही वह उम्र है जो जल्द ग्रहण कर लेती है तमाम ऊर्जा को और आत्मसात कर लेती है, जिसे कहते हैं घर की बुनियाद, जिसे कहते हैं वृक्ष जो बड़ा बनने वाला है, एक भारत का सुंदर भविष्य, उसकी बुनियाद। अगर बुनियाद कच्ची होगी, कमज़ोर होगी, तो वह पेड़ दूसरों को क्या छांव दे सकता है, जिसमें तमाम नाना प्रकार की बुराइयां, विकृतियां आ जाएं। आप पौधा ही बोएं, उसकी मिट्टी अगर उचित नहीं तैयार की गई, उपजाऊ नहीं बनाई गई, तो उसमें नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और वो फल खाने ना खाने के लिए बराबर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से हम जब ब्रह्मचर्य में प्रवेश करते हैं तो उस समय बच्चों का दायित्व तो बाद में है, पहले माँ बाप का ही होता है, और यही वह सीढ़ी है जब हम सीखते हैं। और इसी उम्र में शिक्षक का दूसरे स्थान पर आता है। अगर वह शिक्षक यह नहीं कि बस पेमेंट हो गया और हमारा ट्यूशन की तरह हमने पढ़ाया और घर भेज दिया, यहाँ सही मार्गदर्शन, एक एक शब्द का जो हमारे चैप्टरों में निर्धारित कर दिया गया है, पहले यही ऋषि और मुनि चैप्टर में निर्धारित ना करके व्यवहारिक रूप से देते थे, जो आज की शिक्षा में फिर से बल देने की कोशिश की जा रही है नई शिक्षा नीति में, ताकि बस्ते का बोझ ना बढ़ करके उसका सही विकास बच्चे का हो। तो गलत निर्णय ऐसे में और गलत मार्गदर्शन, चाहे वो टीचर का हो, पड़ोसी का हो, मित्रों का हो, या फिर जिसके भी वो सानिध्य में आ जाएं, चाहे वो गुरु आ जाएं, चाहे वह सन्यासी आ जाएं,
चाहे वह मित्र के रूप में आ जाएं, चाहे वह अड़ोसी पड़ोसी के रूप में आ जाएं, उनका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। शरीर, मन और बुद्धि, इसका नाता जो किससे है सबसे बड़ा अगर है तो भावनाओं से है, आराम से है, सुविधा से है, उचित मार्गदर्शन से है दिशा की। यह वह समय है कि उसको हमें समझना होता है। सबसे अधिक ध्यान हमें देना होता है तो इसी उम्र में। अगर हमने इस उम्र में बच्चे को मजबूत कर दिया 25 तक, तो वो फिर दूसरों से जल्दी से प्रभावित नहीं होगा। और अगर होता है इसका मतलब कहीं गलत, तो इसका मतलब उसकी बुनियाद ब्रह्मचर्य की कमज़ोर रह गई है। ब्रह्मचर्य का मतलब सांसारिक उस ब्रह्मचर्य से नहीं है जो लोग समझते हैं। ब्रह्मचर्य एक शिक्षा की जो जन्म से शुरू हो जाती है, जो बच्चा भावनाओं से सीखता है माँ और पिता की। ऐसे ऐसे आप करते हैं, बातें करते हैं, उसकी आंखों को समझते हैं, इंटरेक्शन होता है भावनाओं का। बच्चों का इंटरेक्शन अगर माता पिता से, परिवार से नहीं होता और उसका इंटरेक्शन वो गलत जगह पालन पोषण हो रहा हो, हमने उसको डाल दिया है मेड के हाथों में, हमने क्रैच के हाथों में, हमने कहीं ऐसी जगह डाल दिया है, हम सब समय पर अपना दायित्व नहीं निभा रहे अभिभावक होने का भी, तो वहाँ भी उसकी नींव कमज़ोर होने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि पेमेंट से कभी भी वह चीज़ नहीं मिलती जो आप दे सकते हैं, एक माँ बाप दे सकते हैं, या फिर हम गुरु की बात करें तो वो जो दे सकते हैं उसको देने के लिए माँ बाप ही जिम्मेदार अधिक होते हैं। क्योंकि अगर हमने शिक्षक भी रख दिया और वो शिक्षक उस योग्यता का नहीं है जहाँ आप जबरन उससे कहते हैं कि वो गुरु का मतलब शिष्य बनकर सब कुछ आत्मसात कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि महर्षि मुनि योग का युग नहीं है, आज का युग और अधिक चुनौतीपूर्ण है, कठिन है। तो बच्चों की कोमल कोमल शरीर, मन और बुद्धि, 0 से 25 उम्र तक भरपूर ऊर्जा, जितना आप उड़ाना चाहें उड़ान भर सकते हैं। सपनों की नहीं, सपनों को वास्तव में पुख्ता तैयार करने की। फिर हम बच्चों से यह नहीं कहना पड़ेगा तुम तो इतने बड़े हो गए, यह नहीं सीखा, वो नहीं सीखा। डांट और फटकार के लिए एक हम यह नहीं कह सकते कि आप ठेकेदार हो, जो ठेकेदारी में मजदूर की तरह लोग काम लिया करते हैं डांट फटकार के। हालांकि वो भी अपनी उसका भी अलग एक चैप्टर है, लेकिन हम आज यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो असहाय जैसा कभी कभी महसूस करते हैं माँ बाप। क्योंकि अगर बच्चा गलत जगह बैठने लगे, गलत का मतलब ये नहीं होता कि वो जानबूझकर कहीं गलत जा रहा है, बल्कि दिग्भ्रमित पढ़ाई करने गए हैं, कोई उसको भ्रमित कर दे। आजकल ड्रग्स माफिया स्कूलों के बाहर मिल जाते हैं, बच्चों को गलत ढंग से स्कूल में ही सर्व होने लगती हैं। कितने ही स्कूलों में और स्कूलों के बाहर ये घटनाएं आती जाती हैं और फिर कह दिया जाता है कि यह बच्चा अधिक शरारती है, और उसे ठीक करने के बजाय, सही दिशा देने के बजाय अगर उस पर आरोप लग जाएं और फिर आत्महत्या के कगार पर पहुंचे या संन्यास के कगार पर पहुंचे या आपराधिक गतिविधि में पहुंचे, तो बच्चा जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार होता है पालन पोषण और शिक्षण संस्थान। यह हमें कहने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यह हमारा भारतवर्ष है, हमें शिक्षा मिली है तो हमें भी देनी ही होगी। आपको गुरु बनने का दायित्व मिला है, बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास, ईश्वर ने आपको दिया है। आप माँ बाप हैं, आपको माता पिता बनाया है, यह बहुत बड़ा आपको धन दौलत मिली है कि आपके बच्चे हैं। और अगर नहीं है तो आप दूसरे बच्चों को भी अपना ही बच्चा मानकर वही दायित्व निभाएंगे तो वह उससे भी अधिक उत्तम होता है। दिग्भ्रमित होने से अच्छा है हमें इस ब्रह्मचर्य आश्रम को समझ लेना। क्योंकि जब कुम्हार मिट्टी बना रहा है, आप सोचिए एक कच्ची मिट्टी से जो घड़ा बन रहा है, सिर्फ घड़ा नहीं बनता, कितनी सुंदर सुंदर रचना बनती है, आकृति बनती है। सब कुछ आपकी एक मोल्ड करते जाते हैं आप उस कच्ची मिट्टी को, और वैसे ही मुड़ता चला जाता है वो। कभी आप उसका भाला तलवार भी बनते थे इस मिट्टी के, आजकल के युग में तो आधुनिक बन रहे हैं। और कभी यही कुल्हड़ बनता है जिसमें हम चाय पीते हैं, इसी से हम
भगवान बनाते हैं, इसी मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, इसी मिट्टी से हम सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, इसी से हम अप्सरा की बनाते हैं, इसी से हम माँ पार्वती की बनाते हैं, इसी से हम शूर्पणखा की भी मूर्ति बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह कुम्हार के हाथ में है वो क्या बना रहा है। आपकी संरचना है आपके पुत्र और पुत्रियां और आपका परिवार। तो आपको पेंटिंग कौन सी बनानी है जो आँखों को न सिर्फ सुकून दे बल्कि उसकी जो दिशा है युगों युगों तक उसका मैसेज आगे जाए कि यह है वास्तविक परिवार, यह है वास्तविक गुरु। गुरु का मतलब यह नहीं है कि बच्चा उदास बैठा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको हेड डाउन करा दें क्लास में बैठा करके, प्रिंसिपल को बुला के सॉक्स मुड़ा हुआ है बच्चे को डांट दें ताकि उसका दूसरा भी दिन जाने का मन ना करे। उसके छोटे से 5 साल के बच्चे को हम कहें होल्ड योर सेल्फ, बैग में पानी, खाना, 1 किलो की डायरी उसके कंधे पर होने के साथ 10 किताबों का बोझ भी हो, और फिर हम कहें हमें इन्हें सशक्त बनाना है। ये कौन सा तरीका है आपका? आपको हर तरफ से सोचना होगा उस कोमल मिट्टी के ऊपर आप कितना लाद रहे हो, वो पिचक ना जाए, वो पिचक ना जाए। जब आप उससे कह रहे हो आप इतने बड़े हो गए हो, आप 17 के हो गए हो, आप 18 के हो गए हो, आप 19 के हो गए हो, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें बाथरूम में जाना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें नहाना नहीं आता, नहीं आता नहीं आता नहीं आता करके तुम उसको इतना भी खराब ना कर दो कि उसकी जो आकृति है विचारों की वो कहीं और रास्ता खोजने लगे। और बाहर की दुनिया में जितनी सुंदर दुनिया है उसमें कुछ ऐसे भी बैठे हुए होते हैं मुंह खोले हुए, जैसे ओस ऊपर से गिरती है, सुंदर सी ओस पर कविता लिखी गई है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी, ओस की एक बूंद पर कि मैं कहाँ गिरूंगी, बूंद का एक डर, मैं कहाँ गिरूंगी, काल के गर्त में समा जाऊंगी या मैं फूलों के ऊपर गिरकर या सुंदर महकूंगी फूलों की तरह, या मैं प्रभु के ऊपर गिर करके अपना इठलाऊंगी कि हाँ मैं यहाँ पर गिरी हूँ, एक ओस की बूंद। तो ऐसे ही हमारी जो ओस की बूंद है यह आपके हाथों में है, यह सही जगह गिरे और यह वह मोती बने जो आपका मुकुट बन जाए, भारत माता का मुकुट बन जाए, और बाद में कहें कि ये रतन टाटा है, ये मोदी हैं, ये इंदिरा गांधी हैं, ये मनमोहन सिंह जी हैं, या फिर ये अंबानी हैं। इस तरीके के तमाम नामों में आपके नाम गिने जाए। हर बच्चे के अंदर ये क्षमता है, हर बच्चे में क्षमता है, उसे माहौल देना होता है, भावनाएं देनी होती हैं, फीलिंग्स देनी होती है, और यह फीलिंग्स जब नहीं मिलती तो वो कहेगा सुकून के लिए हम यहाँ महाकुंभ आ गए और भटकन में बिना उम्र के ही संन्यास ले ले कोई 28 की उम्र में, 31 की उम्र में, बाल अवस्था में, है ना। और उसको तब कब, इसका मतलब इसका नाता भावनाओं से है, आराम से है, शिक्षण से है, दिशा से है, ब्रह्मचर्य 5 से 25 आपके हाथों में है। आपको संभालना होगा भारत का सुंदर भविष्य, हर माँ पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। यह मत कहिए हम कमा रहे हैं, आपने कोई एहसान नहीं किया कमाने का या पैदा करने का, आपका तब दायित्व निभेगा जब आप उसकी तैयार करेंगे, क्योंकि एक परिवार, एक माँ और पिता कम से कम 50 लोगों का पालन पोषण करता है, रिश्तेदारी से लेकर ब्याह शादी तक, तब वह परिपूर्ण आदर्श परिवार बनता है। और यही तो इसीलिए परिवार का सबसे बड़ा पूरे विश्व में अगर कहीं उदाहरण मिलता है वो है भारत। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, परिवार से, रामायण से हम यही सीखते रहे हैं। अगर हम आगे चलते हैं कि जब हमने कच्ची मिट्टी को सुंदर बनाने की नींव मजबूत करने की बात सोच ली है तो माँ बाप कभी कभी बहुत असहाय हो जाया करते हैं। उन्हें हर वक्त उस युवा शक्ति पर अपनी सुंदर नज़र रखनी होती है, कड़ी नहीं डांटने के लिए बल्कि उसे संभालने के लिए। मिट्टी का घड़ा नीचे लटका तो हमें उसे संभालना होता है, ऐसे करके उसे संभालना होता है, ऐसे अपनी भावनाओं से। फिर देखिए आपका बच्चा, फिर हम जब हमने अब ब्रह्मचर्य की बात कर दी
तो हम सबसे बड़े आश्रम में आते हैं। सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है गृहस्थ आश्रम को। क्यों? क्योंकि यह अन्य तीनों आश्रमों का पालन भी गृहस्थ आश्रम करता है। इसके दायित्व सबसे ज़्यादा हैं और यह उम्र है 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की। 25 तक आपका शिक्षण का दौर चला और सही समय पर शादी, विवाह, परिवार का दायित्व। अगर आप बात करें कि 25 की उम्र में जब आप शादी की बात करते हैं और 50 तक हम गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, तो राजनीति, सन्यासीगण, जो सामाजिक चिंतन, ये इनकम टैक्स, ये परिवार, ये शिक्षण संस्थान, ये सब कुछ, चाहे कोरोना तक में भी आपने देखा होगा, ये सब कुछ एक गृहस्थ आश्रम के बल पर चलता है। वही है सबसे बड़ा पालक गृहस्थ आश्रम। जिसने गृहस्थ आश्रम को नहीं संभाला, तो मनु आश्रम स्मृति में भी गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपने परिवार की ओर जब हम जिम्मेदारियां लेते हैं, तो सबसे पहले जो गृहस्थ जीवन होता है, सबसे पहले उसका दायित्व होता है पति पत्नी का, पहले आपस में, और माता पिता जो जिसका ऋण आपको चुकाना है। ऋण का मतलब कर्ज नहीं है, ऋण का मतलब यही जो हमें मिला, क्योंकि सर्कल ऑफ लाइफ इसी से चलती है, जन्म, मरण, मृत्यु और मोक्ष। इसी तरह से बीज, पौधा, फिर पौधा बनने का बड़ा जो रूप, और उसके बाद वृक्ष, ये भी उसी का एक हिस्सा है, और प्रकृति का संतुलन भी उसी का हिस्सा है। सूरज निकलना, छिपना, दोपहर, शाम, चंद्रमा, ये सारे नौ के नौ ग्रह भी आपको वही सिखाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा दायित्व आपका है गृहस्थी के बच्चों का सही पालन, दूसरों का मान सम्मान। आपके घर में आया है कोई, उसका सम्मान, कोई भिक्षा के रूप में आया है, उससे लेकर के सभी कुछ। लेकिन सबसे बड़ा, मैं अगर बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, तो वह आपका पारिवारिक संतुष्ट सुकून वाला जीवन, व्यवस्थित जीवन, जिसमें आपको कमाना भी है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, शादी के लिए, रिश्तों के लिए, भविष्य के लिए। बाद में संन्यास जीवन आने पर हमें भटकना ना पड़े, एक बंदर की तरह, चिड़िया के घोंसले की और चींटी की तरह हम एक तिनका तिनका वहाँ भी जोड़ें, और परिवार में हमें खोखलापन ना मिले किसी भी परिवार के सदस्य को, कि वहाँ पर कोई रह रहा है तो वहाँ रिश्तों में कड़वाहट ना हो, कलेश ना हो, पूरी तरह से सुकून हो। व्यवस्था जरूरी है, और यह माँ से शुरू हो जाती है और पिता से शुरू हो जाती है। पिता शिव है, सिद्धांत है, माँ शक्ति है, जो शक्ति के 4 रूपों की मैं बार बार बात करती रही हूँ। धैर्यशीलता, कर्मठशीलता, ये सब, विनम्रता और त्याग की भावना, ये सब जोड़ करके ही तो आप शक्ति बनती हैं। आप अब ऐसे मुट्ठी में मिट्टी की तरह से आपको रख दो मूर्ति बना के, तो आपके अंदर क्या शक्ति है? जब तक आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, और फीलिंग्स हैं लेकिन आपके हाथ पैर नहीं चलते उसको कार्य करने के लिए, तो भी आप शक्ति नहीं है। ऊर्जा शक्ति के बिना तो आदमी मृत होने के समान है। आप सोते रहें, खाते रहें, पीते रहें, तो आप जानवर से भी नीचे गिरे हुए के समान है। आप अपने बच्चे का ठीक से पालन नहीं कर सकते, नहला नहीं सकते, पति के लिए खाना नहीं बना सकते, अपने लिए खाना नहीं बना सकते, तो आपका जीवन निष्क्रिय होकर बीमारी, मोटापा और 1000 तरह की विकृतियों से भर जाया करता है। और ऐसे में बच्चों का ब्रह्मचर्य आप कैसे पालन करेंगे? आप हॉस्टल भेज कर तो नहीं कर सकते, आपको खुद भी शिक्षित हों और बच्चे को भी शिक्षित करें, यह आपका दायित्व बनता है। तो गृहस्थ जीवन भी आप ही को संभालना होता है। साधु को, संत को, शिक्षक को, राजनीति को, आप सबके पालनहार हैं। और जिसने 25 से 50 की उम्र में सोचा मैं जा करके नागा बन जाऊं, मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं मठाधीश बन जाऊं, आप सोचिए, या फिर मैं अपराधी जगत में चला जाऊं, या शॉर्टकट कमाने के लिए मैं ड्रग माफिया में फंस जाऊं, या फिल्म ग्लैमर में चला जाऊं, या वहाँ चला जाऊं, इधर चला जाऊं। यह अनंत महत्वाकांक्षाएं हैं व्यक्ति की, जो ख़त्म नहीं होती।
लेकिन महत्वाकांक्षाएं वही पनपती हैं पतंग की तरह जिसकी डोर हाथ में नीचे बंधी हुई हो। जब आप थोड़ी ढीली छोड़ें उड़े, और फिर जितना आप पीछे की तरफ खींचते हैं नीचे की तरफ, वो उतनी ज़्यादा उड़ती है, और नहीं तो कोई भी उसको काट दिया करता है। इसलिए जमीन से जुड़ना आवश्यक है। जमीन यानी आपका परिवार, यह सबसे बड़ा वह आपके चारों तरफ जो संरक्षण होता है माता पिता की भावनाओं का, अगर वो थोड़ा थपथपाते भी हैं, कहकर रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, तो वहाँ आपके लिए हर गलती माफ़ होती है, हर गलती माफ़ होती है। गलती नहीं है, वो बच्चे हैं आप, वो गलती नहीं करते आप। आपसे बोतल टूट गई, माँ बाप डांटने लगे, चिल्लाने लगे, आपने ये नहीं किया, ये गलती नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि हम एकदम परिपक्व नहीं बन सकते। आप बहुत प्यारे हो इस उम्र में, बहुत क्यूट होते हो। आप छोटी सी बातों पे डर जाया करते हो, टीचर से डर जाते हो, माँ से डर जाते हो, पिता से डर जाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप डरें नहीं। आपको अपना आत्मविश्वास को एक बीज की तरह जो मिट्टी में कहीं भी उग जाया करता है, जरा सी भी मिट्टी देखता है वहीं उग जाता है, पत्थरों में जरा सी मिट्टी होगी वहीं घास उग जाया करती है। आप वो हो, आपकी ऊर्जा को सलाम करती हूँ मैं। आपके जो भी इस उम्र में होते हैं वह परिपक्व और ग्रस्त जीवन को भी सैल्यूट, इसलिए कि वह बहुत चुनौतियों से अपने बच्चों को पालते हैं और सभी के दायित्व निभाते हैं, और जो नहीं निभाते उसे पलायन करता कहते हैं। जो अपने दायित्व से भागते हैं उनका अब कोई ना तो इतिहास बनता है, ना जीवन बनता है, ना सफलता हाथ लगती है, और सुकून भी नहीं मिलता, क्योंकि सुकून कोई पकड़ने की चीज़ नहीं है। सन्यास कोई अमृत कलश नहीं लिए बैठे हुए, उन्होंने कुछ किया होगा अडॉप्ट पूरा, तब जाके एक पहाड़ बनता है। कब बनता है सन्यास जीवन? धीरे 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 अनुभव बनते हैं, एक एक कण बनता है अनुभवों का, कर्तव्य बोध का, चुनौतियों का, इतने सारे कण के बाद तब आप हिमालय बनते हैं। तभी तो आपको हिमालय कहा जाएगा। आप एक पत्थर को तो हिमालय नहीं कह सकते ना, कि हम सीधे से जाके वहाँ पर जुड़ जाएं और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सुकून का कोई भंडार नहीं है कहीं भी। सुकून कहाँ पर है? सुकून मन के अंदर, कर्म का सुकून, माता पिता को सम्मान देने का सुकून। देखो जब पैर छूते हैं आप और प्यार से मॉम कह के, मम्मी कह के गले चिपकते हैं तो सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाया करती है। या जब आप अपने बच्चों से गोद में मिलते हैं या कोई अतिथि आने पर खिलाते हैं, सब कुछ ना होते हुए भी आप जोड़ तोड़ करके, तो आपके लिए अंदर अलग ही सुकून होता है। यह होता है ग्रस्त जीवन का सुकून। इसमें कमाई, नौकरी के चैलेंजेस सब कुछ शामिल है, अपनी सफलता भी शामिल है, मन का सुकून भी। और हम जब इस सुकून को एंजॉय करते हैं, काम को, हम मान लीजिए यहाँ हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए गाजियाबाद में या किसी भी जगह का नाम लें, और हमें दिल्ली जाना है, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, आज नहीं है, टूटी हुई चप्पल है हमारे पास पैंट एक है, हमारे पास साड़ी एक है, कुर्ता एक है, लेकिन क्या आप कुछ कर नहीं सकते? आप फिर भी अपने रास्ते अपने परिवार के लिए जो बनाता है वो ऑफिस तक जाएगा, ऑफिस की 10 व्यवस्था को संभालेगा, फ्रस्ट्रेट और रोने की बजाय उस काम को एंजॉय करेगा। जैसे आपको उस समय बच्चे से सीखना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चे को आप नीचे छोड़ देते हैं, वो किलकारियाँ मारता है, खेलता है, कूदता है, मिट्टी में भी हंसता है, उछलता है, और सबसे ज़्यादा सुकून, चाहे बड़ा हो या छोटा, मिट्टी में जब आप रेत से खेलते हैं तो इतना अच्छा सुकून मिलता है, क्योंकि भारत की मिट्टी में यही सुकून है। खेलने को, काम करने को, एक्टिव रहने को सुकून कहते हैं। सुकून भागने का नाम नहीं है। हमें परिवार में सुख नहीं मिला, हमने IIT किया, हम डॉक्टर बने, हम पॉलिटिशियन बने, हमने राजनीति करी, हमने सब कुछ किया, हमें सुकून नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने प्राप्त भी करना होगा ना। सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खाना बना दिया हमने, खाना भी तो हमें भिंडी भी तो हमें एक से एक 4 औरतों से बनवा लीजिए, अलग अलग 4 कुक से बनवा लीजिए, सबका स्वाद अलग अलग होगा। जो सुकून से बना रहा होगा, धैर्य से बना रहा होगा, किसी भी परिस्थितियों से नहीं चुनौती, वही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और पोषक भी होगा। तो यह ग्रस्त जीवन है जो आप ही को संभालना है। पूरे भविष्य हैं आप भारतवर्ष का, जिसने
जिस युवा शक्ति ने जरा भी यह कह दिया कि मेरे मित्र तो वो कर रहे हैं, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, पाकिस्तान जाना है, मुझे तो बेंगलोर जाना है, पुणे जाना है, और माँ बाप का दायित्व भी आप नहीं निभा सकते, पत्नी का नहीं निभा सकते, पति का नहीं, बच्चों का नहीं, ये कैसा गृहस्थ जीवन, ये कैसा ब्रह्मचर्य जीवन। तो अगर हमारे यहाँ बार बार कहूँगी कि मनुस्मृति में कहा है, जब तक आपने एक आश्रम पूरा नहीं किया दूसरे का कोई औचित्य नहीं है। आप सीधे संन्यास में या वानप्रस्थ में नहीं उतर सकते। ये ठीक उसी तरह जैसे बीज की प्रक्रिया है, बिना बीज के सीधा वृक्ष नहीं उग सकता, बोनजाई उगेगा। आप एक डंडी तोड़ के उगाओगे, बोनजाई कहेंगे, उसे बौना वृक्ष कहते हैं। उसका अपना वो नेचुरल ब्यूटी नहीं होगी, वो आपने सजाने के लिए होटल में या घर में रख सकते हैं आप, लेकिन जो पीपल का विशाल वृक्ष है उसकी अलग छाँव होती है, उस नीम के वृक्ष की अलग छाँव होती है, जो पूजन होता है, जिसका दुनिया पूजती है, तब वह बनते हैं आप। अब हम चलते हैं वानप्रस्थ की ओर कि वानप्रस्थ क्या है, किस उम्र से है। यह नहीं है कि आपने 25 साल में आप वानप्रस्थ ले लोगे। वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष की। जो हिंदू संस्कृति की हम बात कर रहे हैं तो वह बहुत गहरी है, और जैसे संविधान बना है ठीक उससे भी बड़ी गहरी। ठीक है, क्योंकि वो 3 साल में बना है ये, लेकिन हजारों साल में बने हैं ये। इनके लिए ऐसे ही नहीं बन गया कोई भी, हमारे वेद वैसे ही नहीं लिखे गए हैं। ऋषि मुनियों के एक एक को अनुभव कर करके उन्होंने बनाए हैं, और सिर्फ भगवा पहनने से कोई ऋषि मुनि नहीं बन जाता, और सन्यास भटकन का नाम ही नहीं है। यह भी हम आज इन बातों में चल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं वानप्रस्थ की, कि मनुस्मृति और आर्य समाज वगैरह जो संस्थापक हैं क्या इस दिशा में कहते हैं। वैसे इनके चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, मैं सिर्फ निष्कर्ष बात कर रही हूँ। यह है आध्यात्मिक चिंतन का दौर होता है वानप्रस्थ में, अच्छे और बुरे का चिंतन। आध्यात्म का चिंतन यह नहीं है कि आपने प्रभु का ध्यान तो लगा लिया, लेकिन आपके चारों तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ है प्रभु, आप बताइए। चिंतन कर रहे हैं आप माला जप रहे हैं, लेकिन आपके आसपास प्रभु वहाँ पर ब्राह्मण बने हुए खड़े हैं, वहाँ प्रभु बच्चा बनकर आपका जन्म ले लिया है, लेकिन वहाँ प्रभु अपनी पत्नी के रूप में भी खड़े हुए हैं, और आप माला जप रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं हो रहा आपसे कि मुझे क्या करना है। तो चिंतन जब हम करते हैं इस उम्र में, अच्छे और बुरे का चिंतन करते हैं, तब हमारा परिवार हमने संभाला, गृहस्थाश्रम में पहले खुद को संभाला हमने, ब्रह्मचर्य में हमने 2 स्टेज पार कर ली, अब हम तीसरे में मान लीजिए आ गए हैं। तो 50 से 75 के बीच में आपको यह चिंतन बताएगा, जो मेरे साथ में बुरा हुआ, जो मेरे पड़ोसी के साथ बुरा हुआ, जो मेरे दिल्ली में फला घटनाओं में बुरा हुआ, जो मुंबई की उस 26/11 की घटना में बुरा हुआ, जो उस देश और विदेश की घटना में भी बुरा हुआ, वो किसी के साथ आगे ना हो। मार्गदर्शन करने के काबिल जब आप बन जाएं, क्योंकि आप 2 आश्रम अपने अच्छे से निभाया, तो आपको अनुभव भी हो गए हैं इस बीच में। अगर वास्तव में आप अनुभव कर रहे हैं तो ये नहीं है कि उम्र से आपको पूरा मिल गया है वानप्रस्थ, क्योंकि आपको हर स्टेज को पूरी तरह जीना भी होता है। तो फिर आप पड़ोसी में किसी की लड़की परेशान है, कोई तलाक की चल रहा है, किसी का भाई में संपत्ति विवाद चल रहा है, तो आप उनको भी मार्गदर्शन दें। एक सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन कह सकते हैं इसको। उसके लिए भी आप घर से पहले अपने रिश्तेदारों तक, मोहल्ले पड़ोस तक, अपने परिवार के बारे में अगर आपने चिंतन किया और अपने रिश्तेदारों के, तो आप राष्ट्र के सबसे बड़े उस समय वानप्रस्थी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्योंकि समाज किससे बनता है? परिवार से, व्यक्ति से, परिवार और परिवार से मोहल्ला, और मोहल्ले के बाद अपना शहर, और शहर के बाद समाज, समाज से। इस तरह से हमारा जो समाज, अगर शास्त्र पढ़ा होगा तो आपने यह फिर ऊपर तक इसकी एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे पार्षद से लेकर के एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति हैं तो उन पे भी द्रोह लगाया जा सकता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर। तो व्यवस्था इस तरीके की बनी हुई है। ठीक इसी तरह से ये व्यवस्था है आश्रमों की। तो अच्छे बुरे का चिंतन आप कर लेंगे
तो दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, और वो भी तटस्थ रहकर, निर्भीक होकर। जो अगर गलत है तो आप में कहने की शक्ति उसे गाइड करने की शक्ति तभी होती है जब एक दूसरे से आप प्रभावित खुद ना हो। खुद प्रभावित हो गए आप, ये पैसे वाला है या हमारा जानकार है, तो हम गलत अपना निर्णय लें। गलत निर्णय का मतलब गलत कार्य, और गलत कार्य का मतलब आपको मोक्ष तो फिर मिलेगा नहीं जब संन्यास आश्रम में आप आगे जाने वाले हैं तो, या फिर जो प्रभु से आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है, चाहे वो शनि देवता हों, पंचदेव हों, तो फिर वो जो हिसाब होने वाला है वो इन्हीं पर निश्चित करता है। हमारी कर्म और दायित्वों पर सारा हिसाब हुआ करता है। वह कहीं टपकता नहीं है। स्वर्ग और पाताल लोक कहीं दिखाई देने की लायक चीज़ें नहीं है, महसूस करने की हैं और कर्म शक्ति में करने की चीज़ें हैं। यह चिंतन आपको, आप मान लीजिए 50 से 75 के बीच राजनीतिज्ञ हैं, और आपका जो झुकाव है मात्र अपने 4 लोगों की तरफ है, उनका ही पैसा बढ़े, उनका ही पद बढ़े, यही बढ़े, तो वो चिंतन नहीं है। आप मार्ग दिशा नहीं दे सकते। आप समान रूप से जब अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आपका समाज है, जब समान रूप से चिंतन करके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अन्यथा आपके होने ना होने का कोई अर्थ नहीं। इसके बाद वानप्रस्थ के बाद चलता है संन्यास, यानी मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति। जन्म मरण से मुक्ति और स्वयं की पूरी तरह से संतुष्टि। जो आपने अपना अभी तक का जीवन जिया है, कहीं उसमें कमियां नहीं रह गई हैं, आप तृप्त हैं मन से पूरी तरह से। संन्यास क्या है कि जब हम जितने भी हमारे अंदर विकार हैं उनको त्याग देना, पूरी तरीके से अपने विकारों को त्याग देना। और यह विकार होते हैं ईर्ष्या, जलन, आपराधिक प्रवृत्ति, अधीरता, ये सब कुछ, बदतमीजी, ये सारे व्यवहार आपका चेंज हो जाया करता है इस उम्र में। कठोरता, ये सब खत्म। जितने भी विकार हैं, किसी के साथ में नीचा दिखाने की आदत, अपमानजनक शब्द, ये सब कुछ, या फिर उन्हें रिएक्शन, छोटी छोटी बातों पर किसी के रिएक्शन, ये संन्यास आश्रम की अवस्था होती है। और लोग पूछते हैं क्या संन्यास के लिए दर दर भटकना ही जरूरी है? क्या उसके लिए गेरुआ वस्त्र ही पहनना जरूरी है? क्या उसके लिए आपको नागा बनना ही जरूरी है? क्या आपको उसके लिए दीक्षा लेना ही जरूरी है? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जरूरी हो, क्योंकि संन्यास का संबंध भी मन से है आपके। जब आपने तीनों जीवन जी लिए तो इसका मतलब आप और अधिक परिपक्व हो गए हैं, और आप उस प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं जो सब कुछ सबके लिए समान रूप से देता है। आपके अंदर वह चिंतन हो जाया करता है। तो संन्यास सांसारिक बंधन से मुक्ति का समय है। उस समय क्या नहीं है ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा बेटा है, ये इसका बेटा है। आप इससे ऊपर उठ करके सोचते हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, मुझे इसलिए करना है, इसलिए नहीं करना है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसलिए आप ना तब करते हैं निष्काम भाव से। और चाहे वो आप गुरु रूप में करें, आपका ये नहीं है कि आप 75 से 100 की उम्र में जा रहे हैं, ये 75 से 100 की उम्र होती है। तो आप उस समय जब आपके दूसरे का हेल्प लेने का भी समय है, क्योंकि शारीरिक रूप से जीर्ण हो जाता है शरीर। अगर हम पूरी तरह से कई बार कितना भी ध्यान रख ले हो जाता है, धीरे धीरे हम दूसरे चक्र की तरफ जब चलते हैं, तो इसलिए हमें उस समय घर की भी ज़रूरत होती है। और तब पुत्र होते हैं, बहुएं होती हैं, वो पिता उतारते हैं, क्योंकि उनको तो उंगली पकड़ करके आपने आगे चलाया, फिर वो आपका मदद करते हैं। सेवा का मदद नहीं, बल्कि वो अपना ऋण उतारते हैं एक तरह से। मदद तो तब होती है जब कोई सड़क पर घूम रहा है और आपका उसने आपने कर्तव्य के रूप में नहीं, बस ऐसे ही कर दिया और आपका दायित्व उसके प्रति नहीं था, फिर भी आपने उसकी मदद अपने ढंग से की। तो इसमें गुरु दीक्षा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेनी है, आपको दही से स्नान करना है, आपको इससे न स्नान करना है, आपको इतनी डुबकियां लगानी हैं। तो मनुस्मृति और तमाम पन्नों में यह भी निर्धारित है
वो अलग अलग जो संप्रदाय हैं वो अपने स्वयं के निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर धर्म की बात करें हिंदू, तो उसमें ये सब कुछ जरूरी नहीं बताया गया है। ये बात अलग है कि हम समाज में रहते हुए कुछ तरीके अपना लेते हैं कि ताकि लोग समझ जाएं। और पहले लोग भगवा पहनते थे, इसीलिए पहन लेते थे ताकि पहचान हो जाती थी। बस इसका अर्थ यही होता है कि जैसे हम पूजा के समय पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ परंपराएं बन गई थी जो अभी तक चली आ रही हैं और चली रहेंगी। लेकिन हमें फिर से यही सोचना होगा कि हमें दीक्षा रूपी दिग्भ्रमित नहीं होना है। यहाँ भी हमें यह नहीं है कि हो सकता है कि आपको सही गुरु ना मिले, उनको भी पदों की चाह हो, वो निष्काम भाव से ना कर रहे हों, आपके पास 100 लोग शिष्य हों और आप वहाँ पर 5 हों और कोई एकलव्य की तरह से हो जाए आपका। हो सकता है वो तटस्थ ना हो, कोई आपका अंगूठा मांग ले, आपका मन, कर्म, वचन, आपको पता नहीं कितने उसमें कष्ट भोगने पड़े, इसलिए सकून ना मिले संन्यास में भी जाकर, फिर तो कोई संन्यास का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि गेरवा तो पहन लिया लेकिन वो कहते हैं ना आराम ना मिले। भाई शरीर है जब तक आराम तो मांगता है, जब तक शरीर है वो आराम मांगता ही मांगता है, क्योंकि प्रकृति ने भी उसे दिया है, प्रभु ने उसे दिया है। क्या दिया है आराम के लिए? क्या हमें पानी नहीं दिया, जल नहीं दिया, सूरज नहीं दिया, चंद्रमा नहीं दिया, ये सब आराम के लिए तो प्रभु ने हमें दिए हैं। तो उसको मस्तिष्क को विवेक लगा करके, ठीक है जब नहीं होता था, जब जंगलों में भटकते थे, आज का तो सन्यासी जीवन भी अगर ऐसो आराम ले लें तो उसमें कोई बुराई तो नहीं, क्योंकि आज दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी है। उनके लिए भी अच्छे अच्छे प्रबंध किए जा सकते हैं, अगर वो अच्छा अपना दायित्व निभा रहे हैं तो उनके लिए भी ज़रूरत है। और वो ग्रस्त जीवन ही पल्लवित करता है उनको भी, और सरकारें भी हमारी करती हैं। तो तृष्णाओं का त्याग इस उम्र में आपको करना होगा कि आप बिना मतलब की तृष्णा में, आपकी किसी की बेटी, किसी की बहू, ये सब कुछ तटस्थ भाव से आपको सबको अपना समझना होगा, तब आपका मन सन्यासी होता है। कोई बच्चा तड़फ रहा है तो आप उसे उसी भाव से देखें कि आप उसकी मदद के लिए आगे आ जाएं, उसको मार्गदर्शन दें। कुछ खुद नहीं कर सकते तो किसी से करा दें। जिसको कहते हैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, सभी के लिए आपके अंदर तृष्णाओं का परित्याग करते हुए अपने और नीचे छोटे बड़े वर्ण, जाति, व्यवस्था, पद, इन सब सीमाओं से परे जा कर के जब चिंतन होता है, वह सन्यास की पराकाष्ठा होती है, जो कहीं भी बैठकर हो सकती है, घर के अंदर भी हो सकती है। क्योंकि घर में जैसे क्लास में जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, तो कुछ बच्चों को चाहिए बिल्कुल ट्यूशन के समय कहेंगे सब हट जाओ घर वाले, और तब वह ट्यूशन पढ़ाएगा। ऐसा क्यों? जब 70 बच्चे बैठते हैं IIT के एक ही क्लास में, तब वो कैसे पढ़ लेते हैं? तब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, कि सब बच्चों को कुछ शिक्षा लेनी है, मैथ्स का सवाल सीखना है, तो हम फोकस कर रहे होते हैं, हमारा फोकस होता है उस समय, हम केंद्रित करते हैं अपने दिमाग को। और हम कितना भी कोई हमारे पीछे से चुभा रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन आपका ध्यान तब गुरु की तरफ होता है। इसी तरह से हमारा ध्यान जब होता है प्रभु के उस दायित्व पर होता है कि जहाँ प्रभु हमें निष्काम भाव से, हमें प्रकृति समकक्ष सबको देते हैं लेकिन हमें उपयोग करना नहीं आता, तब हम भटक जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और मनुस्मृति में ये चारों आश्रम, और स्वामी दयानंद जी जो आर्य समाज के संस्थापक रहे, उन्होंने भी इनके नियमों का पालन इसलिए बनाया था ताकि हमारा भौतिक बोल रही हूँ और आध्यात्मिक दोनों का विकास पूरी तरह से हो। तब हमारे ये दिमाग की बत्तियां जलती हैं, तब हमारे ब्रह्म शक्ति का जो प्रकाश होता है तब आपको दिखाई पड़ता है। तो मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ, मैंने लास्ट में फिर से यही कहूँगी, युवा शक्ति को आपके लिए है ग्रस्त जीवन, ब्रह्मचर्य। तो आपका अपने माता पिता ने जो दिया है, माता पिता से बड़ा आपको कोई प्रभावित करने वाला अगर मिलता है तो आपको 100 नहीं हजारों बार सोचना चाहिए, क्योंकि माता पिता आपने जिसने जन्म दिया है, जिसने बीज बोया है, वो शिव शक्ति के रूप में, वह आपका
तो कभी भी नुकसान सोच नहीं सकते। बाकी जो प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी आपको आगे बढ़ाने के जो दिखावटी वो भ्रमजाल और सपने दिखाने को लेकर, कभी आपके सुकून को लेकर, कभी किसी को लेकर, आपको जब अपने प्रभाव में ले लेते हैं और आप उसकी धारा में बहने लगे, तो आपका लक्ष्य आपका नहीं रह जाता, वो दूसरों का लक्ष्य रह जाता है। आप ऐसे बेचारे से महसूस हो जाते हैं, चारों तरफ उनके ही डंके बजते हैं। आपने जहाँ पर शरण ले ली, चाहे वो अपराधी हों, संत हों, मठ हों, शिक्षण संस्थान हो, बिजनेस हो, तो आपका अंदर का जो आत्मविश्वास टूट जाता है उस समय, और आप ऐसे बेचारे से खड़े रह जाते हैं। तो आत्मविश्वास अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका आत्मविश्वास डाकुओं के बीच भी 100 को हरा सकता है, गारंटेड। आपका आत्मविश्वास सन्यासी से बहस कर सकता है। आपका आत्मविश्वास किसी भी शिक्षण के जो बिजनेस कमांडोज हो चुके हैं या सैनिक, आप वहाँ भी एक सैनिक युद्ध के समय अगर कमांडर गलत है तो वो अपनी कमान अपने हाथ में ले लेता है। उस समय उसे वो कोई नहीं रोकने टोकने वाला। अगर वो जरा भी दुश्मन के तरफ अगर घुटने टेक दे या कुछ कर दे, उस समय तुरंत दूसरा अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए उसे कहते हैं आत्मविश्वास। और यही है सबसे श्रेष्ठ जीवन, मनुष्य जीवन, जो किसी से प्रभावित ना हो करके अपनी दिशा और दशा दोनों को अपना गुरु खुद को बनाए। जिसने खुद को गुरु बना लिया, उसे कोई हवा छू नहीं सकती। कोई चिढ़ने के लिए स्थान नहीं, कोई नज़र लगने के लिए स्थान नहीं, कोई आपको प्रभावित नहीं करेगा। ना आपराधिक प्रवृत्तियाँ, ना ड्रग्स माफिया, ना संत, ना मठ, ना अपराधी, ना बिजनेस। आप अपनी दिशा अपने परिवार से, जब गमले के अंदर आप सुरक्षित पलते हैं, तो आपका एक अलग ही स्थान बनता है। अब यानी अपनी मिट्टी से, अपने घर से जुड़ें और तब और उनके बराबर टच में बने रहें। आप दूसरों की सुने, सब कुछ सुने, लेकिन जैसे हमारी अंदर पाचन की एक पूरी प्रक्रिया है, कान से सुनना, आँखों से देखना सुनना, तब हम विवेक लेते हैं। ऐसे पाचन है, सारा कुछ छलनी करके तब हम अपने अंदर रक्त का ग्रहण करते हैं, जो ऊर्जा शक्ति है। तो उसको छान छान कर आपको लेना है। यह नहीं है किसी ने बोल दिया और आपने सुन लिया। तो मैं अपने प्रिय शक्ति को, सभी को प्रणाम करते हुए चारों आश्रमों के बारे में अवश्य सोचें। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।